नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, साइंटिफिक अप्रोच क्या है साइकोलॉजी के मेज़रमेंट करने के लिए, या जो भी हम लोग असेसमेंट बनाते हैं, टेस्ट बनाते हैं जो कैंडिडेट के लिए या पेशेंट के लिए, तो उसका साइंटिफिक अप्रोच क्या होना चाहिए, टेक्निकली असेसमेंट कितना स्ट्रांग होना चाहिए। तो पहले साइंटिफिक अप्रोच मालूम होना चाहिए साइकोलॉजी में, उसके बाद ही जो उसके असेसमेंट होंगे, जो भी उसके इंटरव्यूज़ होंगे या असेसमेंट होंगे या क्वेश्चनेयर्स होंगे, वो साइंस और टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होंगे और उसमें एरर्स के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे और जो रिज़ल्ट होगा वो भी एक्यूरेट निकलेगा। जो हमारा एम है, हमारा जो मोटिव है, हमारा जो टारगेट है, वो एक्यूरेसी की तरफ जाएगा। तो पहला तो अप्रोचेस टू नोविंग कि कितनी हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें चीज़ें पता होनी चाहिए ना हम क्या कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली हमारा मोटिव क्या है, हमारा एम और टारगेट क्या है, क्या मकसद हमें पूरा करना है इंटरव्यू लेकर, या हमारे पास जो क्लिनिकल प्रोसेस है, कोई पेशेंट है उसको उसका उसका एक्चुअल उसके इश्यूज़ क्या हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं। जो हमें यही नहीं पता होगा तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसका इलाज हमें कैसे पता होगा, गलत नहीं। फिर अप्रोच चले जाओगे आप। तो अप्रोचेस टू नोविंग, हमें पता होना चाहिए चीज़ें, जानकारी हमें होना चाहिए, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए एग्जैक्टली हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है। सो ऑलमोस्ट एवरी मोमेंट ऑफ आवर वेकिंग लाइफ are confronted with the situation that require us to make choices. Shall we obey the strident summons of morning alarm or turn off the infernal machines in favor of another 40 wings? Should we go to aid the friend is in the throes of emotional down, even though doing so much breaking other commitment we have made? तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है ना। हमें किसी एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी फ्रेंड का पहले हेल्प कर दें अगर कोई इमोशनल ब्रेकडाउन है, या हमारा कोई और कमिटमेंट है उसको पूरा करें। तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए हमें कि हमें प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारे पास पहले क्या करना है। शुड यू बाई द लेटेस्ट रिकॉर्डिंग आवर फेवरेट म्यूजिकल ग्रुप इवन दो इट्स precipitate a temporary financial crisis? How many times day to day question like the race through our thoughts, and how often are we required to assess situation, make decision, predict action and draw the conclusion? तो बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे माइंड में कि अगर ओवरऑल इन ए डे का देखोगे तो ऐसे सैकड़ों क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर हमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे एक हाउस वाइफ के लिए खाना क्या बना लें, आज खाना क्या बना लें, तो क्या चीज़ें किचन में अवेलेबल है वो बेस्ट देख के वो खाना उसको वो डिसीज़न लेगी कि क्या हमें खाना बनाना चाहिए आज, ये चीज़ अवेलेबल है या फ्रिज में ये चीज़ है, ये सब्ज़ी कल की हो गई है कहीं और बासी ना हो जाए, चलो इसको पहले ख़त्म करो, पहले इसको बना लो। ठीक है ना। ये चीज़ इस्तेमाल कर लो, ये चीज़ बची रह गई है इसको इस्तेमाल कर लो। तो ये एक डिसीज़न मेकिंग होता है कि हमें दिन भर में काफ़ी सारे डिसीज़न हमें लेने होते हैं। तो वो डिसीज़न हम कब लेंगे जब हमारे पास नॉलेज होगी। वेदर वी आर साइंटिस्ट और नॉट, the ways in which we carry out these activities are of profound significance. They determine the quality of our decision, the accuracy of our understanding, and ultimately the quality of our life. In the hustle and bustle of daily living, we are rarely aware the assumption we make as seek solution to problem. तो डेली टू डेली लाइफ में जो अप डाउन होते हैं हमारे लाइफ में, और हम लोग कोशिश करते हैं कि लाइफ को बेटर बनाने के लिए बेहतर डिसीजन लिए जाए जो भी ऑप्शन मेरे पास हैं। ठीक है ना। हमारे पास अगर वैगन आर खरीदने का कैपेसिटी, तो आप डिसीजन मर्सिडीज़ के लिए तो नहीं लोगे, वैगन आर या फिर टाटा की कोई गाड़ी उसी रेंज की i10 हुई, तो इसी में आप डिसीजन मेकिंग करोगे, उस रेंज में आके डिसीजन मेकिंग आप करते हो। नॉर डू वी टेक मच टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द वैरायटी ऑफ अप्रोचेस वी टेक। एट टाइम वी आर initially relying on hunch or some vague feeling. At other time we examine questions in rational manner. On yet other occasion we
कम empirical basing our action on our prior experience or on the experiences of others। तो हम लोग बहुत सारे डिसीजन कैसे लेते हैं, हमारे जो पहले के डिसीजन थे उस बेस पर लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कहीं आप घूमने आप गए हो, किसी ट्रिप में गए हो आप, ठीक है, उस ट्रिप में क्या क्या चीज़ें आप अपने और ट्रैवलिंग के लिए कंफर्टेबल बनाने के लिए आप लेकर गए हो, तो नेक्स्ट ट्रिप जा रहे हो आप कहीं और, तो आपका प्रायर एक्सपीरियंस है कि हाँ यार गाड़ी में पेट्रोल कम से कम इतना करा लो, एक एक्स्ट्रा टायर रख लो, आप कहीं पंचर हो गई गाड़ी तो दिक्कत ना हो जाए, गाड़ी के टायर्स को चेंज करने के टूल्स हैं वो रख लो, इनफ वाटर रख लो, गाड़ी के इंजन ना गर्म हो जाए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो एक काम करो, एक्स्ट्रा पानी रख लो इंजन को ठंडा करने के लिए, या ठीक है कूलेंट रख लो आप, क्योंकि प्रायर जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको जब आप नेक्स्ट टाइम आप डिसीजन लेते हो तो वो आपके लिए आसान बना देता है, पहले का एक्सपीरियंस पास्ट एक्सपीरियंस आपको आसान बनाता है, ठीक है। आपकी लॉजिकल थिंकिंग से डिसीजन लेते हो ठीक है, लेकिन प्रायर एक्सपीरियंस की बात अलग होती है, उसमें आपको आइडिया काफ़ी अच्छे से हो जाता है। सो लेट्स अज्यूम दैट यू बिलीव दैट वॉचिंग violence on television leads children to be more violent in their behavior. Where does this belief come from? How did you acquire this knowledge? Perhaps your parents, minister, teacher told you this. Perhaps when you are younger, you notice on your own behavior of children you played with, they seem more violent after watching सर्टेन टीवी शोज। एग्जाम्पल तौर पे आपको कोई चीज़ की यहाँ पे ये बताया गया इस पैराग्राफ में, किसी कोई चीज़ आपको पता है, वो चीज़ पता कैसे, आपको अपना ओन एक्सपीरियंस से पता है, या आपको किसी बड़े ने बताया, टीचर ने बताया है, पेरेंट्स ने बताया है, वहाँ की लोकल मिनिस्ट्री ने बताया है, ऐसे भी नॉलेज हो सकती है। तो नॉलेज जो एक्वायर हुई है वो कहाँ से हुई है, या आप यंग थे, आपने टीवी में कोई वायलेंट प्रोग्राम आप देखते हो, आप भी बड़े गुस्सा और एग्रेसिव आपका नेचर हो रहा था, आपको एक वो एक्सपीरियंस है कि नहीं यार ऐसे बच्चों को हम दिखाएंगे तो मेरे साथ भी गुजर चुकी है, अगर इस तरीके से एग्रेसिव प्रोग्राम्स या कुछ टीवी शोज दिखाएंगे तो मेरे बच्चों में भी एग्रेसिवनेस एडॉप्ट करने लगेगा वो, तो इसको अवॉइड करना है। या फिर किसी बड़े ने आपको बताया है, किसी आपके पेरेंट्स ने आपको बताया है इस चीज़ को अवॉइड करो, ये बैड हैबिट्स हैं, तो आपके नॉलेज एक्वायर का कोई सोर्स होता है। परहैप्स यू रीड अबाउट रिसर्च स्टडीज इन टेक्स्ट बुक और साइंटिफिक जर्नल दैट प्रपोज सच ए कंक्लूजन। फाइनली एंड परहैप्स मोर रियलिस्टिकली your belief may be based on integration of information from several sources. So we have different sources to get information or to be knowledged ourselves. The primary goal of science is to acquire new knowledge in science. We are interested in making new observation, verifying prior observation, discovering laws, driving prediction, improving our understanding ourselves and the world around us. To this end, we are interested in improving theory to explain and predict behavior, and developing better analytical and measurement method, and providing a broader database for future development. Science is based on primarily an empirical approach of gathering information, and that relies on systematic observation. Before discussing empiricism, let's examine three other important sources of information in our life. ठीक है, तो बेसिकली ये बताया गया इसमें कि हमें डेटा चाहिए, हमें नॉलेज हो रही है, तो वो नॉलेज का सोर्स क्या है, वो डेटा कितना एक्यूरेट है। अगर आपको किसी कंक्लूज़न में पहुंचना है, कोई डिसीज़न मेकिंग करनी है, तो डिसीज़न मेकिंग के लिए आपके पास जो डेटा है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन का रिलायबल सोर्स क्या है, कितना साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, तभी आप क्या करोगे, डिसीज़न बना पाओगे। कोई कैंडिडेट है या कोई पेशेंट है, तो वहाँ पर आपको एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए उसका टेस्ट लेने का। अब वो साइंटिफिक अप्रोच जो भी आप उसके लिए असेसमेंट आप तैयार कर रहे हो, उसका टेस्ट आप तैयार कर रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, तो उसके लिए उस इंटरव्यू में साइंटिफिक अप्रोच होना ज़रूरी है। मतलब जो आप इंटरव्यू ले रहे हो, जो उसमें क्वेश्चन आप डाल रहे हो,
उसका सोर्स कितना स्ट्रांग है, साइंटिफिकली कितना मजबूत है, वो साइंटिफिकली कितना वो मजबूत है। क्योंकि जब आप कई लेवल पे इंटरव्यूज़ लेते हो या किसी पेशेंट को आप डील करते हो, तो आपकी अपनी ओन नॉलेज ही तो लगाते हो उसमें। आप अप्लाई कर रहे हो, आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, तो अपनी ओन नॉलेज होगी तभी तो आप इंटरव्यू ले पाओगे। आपकी खुद की नॉलेज नहीं होगी उन क्वेश्चंस को से रिलेटेड, तो आप वो क्वेश्चन पूछोगे, वो कोई भी जवाब देगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर सबसे बेस्ट है। यानी अगर आप कोई सिंगिंग कंपटीशन आप देखते हो, तो जो जजेस होते हैं वो सिंगिंग से रिलेटेड ही तो से एक्सपर्ट होते हैं ना, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तभी तो वो जज डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हाँ भाई किसने अच्छा गाया, किसने कहाँ पर गलत गाया, किसको क्या पॉइंट मिलने चाहिए। तो ये नॉलेज उसको हो, जजेस को होती है सिंगिंग की। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें कहाँ से मिल रही है, तो 3 जो सोर्सेज हैं, जैसे ऑथोरिटी क्या है, ठीक है, कितना ऑथेंटिक है। उसके बाद पर्सनल एक्सपीरियंस, तो पता ही आपका अपना ओन एक्सपीरियंस से आप नॉलेज गैदर करते हो। फिर रेशनलिज्म अपनी योर ओन थिंकिंग, कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग क्या कह रही है, ठीक है ना। एम्पिरिसिज्म, ठीक है। 4 बेसिकली अप्रोच हैं टू गेट नोइंग, ठीक है। तो ऑथोरिटीज़ का मतलब ये हुआ कि अगर आप बच्चे हो तो आपके लिए ऑथोरिटी क्या है, आपके पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स जो बताएंगे डेफिनेटली आपको ठीक बात बताएंगे, सही रास्ता देंगे। आपके टीचर्स हुए, आपके पेरेंट्स हुए, कोई रिलीजियस लीडर हुए, रिलीजियस जो, अगर रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीजियस जो भी आप रिलीजियस एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको आप फॉलो करते हो, ठीक है ना। टीचर्स, स्कूल में टीचर्स की नॉलेज जो होती है वो आप ट्रस्ट करते हो, रिलाई करते हो कि मेरे टीचर ने ये मैथ का फार्मूला बताया या ये मेथड बताया है, हाँ इस पर हमें रिलाई करना है, इस पर हमें इस टीचर पे भरोसा है। पेरेंट्स, ठीक है ना, फिर जजेस। सो ये एक अथॉरिटीज़ होती हैं, ऑथेंटिक, यहाँ से जो नॉलेज मिलती है ऑथेंटिक होती है, ठीक है ना। इनकरेक्ट के चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर होते हैं, ठीक है। 99.99 यहाँ से जो नॉलेज होती है वो सही मिलती है। तो ये जो सोर्स है, सही सोर्स होना नॉलेज का ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जो चीज़ के टीचर हैं, टीचर भी जिस सब्जेक्ट के, उस सब्जेक्ट के लिए वो ऑथेंटिक हैं, ठीक है ना। रिलीजियस लीडर, जिस रिलीजन के लीडर हैं उसके लिए वो ऑथेंटिक हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ऑथेंटिक हैं, ठीक है। अब जजेस अपने जो भी इसने एक्सपीरियंस और उसकी जो एजुकेशन है उसके लिए वो जज बना हुआ है, ठीक है ना, वो उसके लिए ऑथेंटिक है। इसमें भी अलग अलग टाइप के जज होते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी होता है कि हमारे पास जो नॉलेज आ रही है वो कितनी ऑथेंटिक है, उस नॉलेज पर हम, उस इंफॉर्मेशन पर कितना हम रिलाई कर सकते हैं। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सोर्स है टू गेट नोइंग ऑथेंटिकली। तो ये भी एक साइंटिफिकली अप्रोच है, लॉजिक लगाया ना हमने कि यार ये तो मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे गलत क्यों बताएंगे, अरे तो मेरे टीचर हैं, मुझे ये पढ़ा रहे हैं, ये मुझे क्यों गलत पढ़ाएंगे, है ना। ये चीज़, ये रिलीजियस लीडर है, ये हमें गलत क्यों बताएंगे, हमारे लीडर है, ये हमारे, ये हमारे मज़हब के या हमारे धर्म के। तो ये चीज़ होती है। 0.1% चांसेस तो खैर हर जगह होते ही है, वो आप रख सकते हो साइड में, लेकिन 99% ऑथेंटिक होती है यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलना, ठीक है। तो जो जो मैंने पूरा बताया है आपको, वही पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एग्जाम्पल, आवर फिजिकल हेल्थ, आवर इकोनॉमिक हेल्थ, आवर इन्वायरमेंटल हेल्थ, फ्यूचर बेनिफिट to humankind depend on scientific progress. They depend enhancing our understanding the world in which we live. That to date, science has an excellent track record in approaching these ends. So another point should be made regarding creationism. Create करना. Many creationists spend time trying to discredit the theory of evolution. Their argument is essentially that evolution theory is wrong
despite the powerful evidence in its favor. They then draw the improper conclusion that because evolution is wrong and creationism must be right. तो यहाँ पे ये बताया गया कि जितनी भी जो नॉलेज हमें मिली उस नॉलेज के बेस पर हम लोग रिसर्च करते हैं. जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है ना, पुराने जो साइंटिस्ट के बेस पर जो नए साइंटिस्ट होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनकी अधूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं. फिर न्यूटन आए, फिर बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन आए. तो जो पुराने जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कोई एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने ये किया, गैदर किया, तो उस पर लेकर जो उसकी हाइपोथेसिस होती है, माना कि थोड़ी बहुत रॉन्ग होती है, उसी पर जो न्यू साइंटिस्ट, लेकिन नॉलेज वहीं से लेते हैं ना, एक बेस तो वहीं से लेते हैं कि यार ग्रेविटी जैसी कोई चीज़ होती है, ये किसी पुराने साइंटिस्ट ने बताया, लेकिन ग्रेविटी काम कैसे कर रही है. माना कि इसमें कुछ चीज़ बताई, कुछ चीज़ गलत भी बताई, ठीक है, रॉन्ग भी होती है, लेकिन कम से कम वो जो पॉइंट तो एक दिमाग में डाला, सोचने का एक सब्जेक्ट तो डाला कि हाँ यार ग्रेविटी भी कोई चीज़ होती है जिसे हम लोग अर्थ में ये हैं, अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड हैं, ठीक है ना. अब उसमें आधी चीज़ सही आधी चीज़ गलत, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये जो ऐसा सोचा उसने, वो जो थिंकिंग, वो जो थॉट है, वही न्यू साइंटिस्ट क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं. अब कुछ इसमें गलत बता देते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पे गलत थी, उसको सही कर देते हैं. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. इसीलिए हम लोग है ना, जो हाइपोथेसिस होती हैं, अभी तक ज्योग्राफी में कितने सारे हाइपोथेसिस पढ़े थे, वो इसी बेस पे वो कितने सारे रॉन्ग होते गए थे एवोल्यूशन से रिलेटेड अर्थ के, लेकिन नए नए साइंटिस्ट आके उसको करेक्ट करते गए. तो पुराना वाला क्यों पढ़ रहे हैं. तो जो चीज़ रॉन्ग भी बता रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि उसको सोचने का गेट तो खोल रहा है. माने कि उसने गेट नहीं खोला, कम से कम गेट दिखाया तो उसने कि ये गेट है, यहाँ से जाओ, है ना. अब वो गेट ही नहीं दिखाता तो न्यू साइंटिस्ट इसको आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है फिर पर्सनल एक्सपीरियंस, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग. ओके.